उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा मूर्ति पूजा अधमा च तीर्थ यात्रा अधमा धमा। ये वैदिक श्लोक है जो भक्ति भावना की कोटियां बताता है। देखिए, सबसे उत्तम कोटि जो है वो सहज अवस्था है। उत्तमा सहज अवस्था। ये सहज अवस्था क्या है? सहज अवस्था है जो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में बताया है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, इस चराचर जगत में सभी के अंदर घट घट वासी ईश्वर है। अगर यह बात मन में पक्की हो जाए तो यह समाधि, यह विचारधारा, यह विचार संकल्पना ही सहज अवस्था है। तो ये भक्ति भावना की, यह धर्म परमार्थ की सर्वोत्तम अवस्था है जो बड़े बड़े संत महापुरुषों को प्राप्त होती है भगवत प्रसाद से। दूसरी है मध्यमा ध्यान धारणा। अपने प्रयास से यह प्रयास करना कि भगवान की छवि को निहारें, उसका ध्यान करें और मन में ये धारणा, ये संकल्पना बनाएं कि मूर्ति में भी भगवान है, लेकिन उससे पहले इस जगत में हर जगह भगवान विद्यमान है। तृतीय श्रेणी आती है मूर्ति पूजा, अधमा है, उसको अधम कहा गया है, लेकिन फिर भी वह भक्ति की कोटि है। भले ही थर्ड डिवीजन हो, लेकिन मूर्ति पूजा करें, मन से करें, क्योंकि द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान की मूर्ति की, प्रतिमा की परिचर्या करना, भक्ति भावना से उनकी पूजा अर्चना करना का विधान था। आज भी है, तृतीय श्रेणी की भक्ति है। और तीर्थ यात्रा अधमा धमा। तीर्थों में केवल भ्रमण करते रहना, बाकी 3 कोटियों पर ध्यान न देना, केवल तीर्थाटन करना, यह भक्ति भावना तो है, भक्ति का सत्कार है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी का है, अधमा धमा कहा गया है वेदों में। इसीलिए केवल तीर्थों में भ्रमण न करते रहें, बाकी सभी कोटियों पर ध्यान दें। आज अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास में संत महापुरुषों के कहने से यह देखा जा रहा है कि तीर्थों में बेतहाशा भीड़ हो रही है, लोग जा रहे हैं, जिससे अव्यवस्थाएं फैल रही हैं। ये समझ लीजिए कि ठीक है, तीर्थ यात्रा में तीर्थाटन करना, भगवत छवि को निहारना, तीर्थों में जाना भी पुण्य और सत्कर्म का, भक्ति भाव का कार्य है, लेकिन केवल वही अधिक मास में वही कार्य करते रहें और कोई भी कार्य न करें। और भी सत्कार्य हैं, दान दें, परोपकार करें, मानवता की जीव जीव मात्र की सेवा करें, भगवान का ध्यान करें और सहज अवस्था में भगवान को निहारें, ये भी है।